और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 सोशल साइंस का आंसर की बताने वाला हूं। फटाफट आप लोग मिलाइए, देखिए आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है, और आप लोगों का जितना भी नंबर आ रहा है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर कर दीजिए। और देखिए हिंदी का भी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कराने वाला हूं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जो आपका जो टर्म 1 वाला है, टर्म 1 में थोड़ा मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन टफ दिया हुआ है, मैंने भी देखा। लेकिन टर्म 2 में आप लोगों का क्वेश्चन शायद अच्छा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर टर्म 2 में क्वेश्चन ठीक था, लेकिन यहाँ पर टर्म 1 में कुछ क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट यानी कि कठिन था। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जुलाई 1830। तो जो बच्चे जुलाई 1830 मारे हैं बिल्कुल सही है, फटाफट आप लोग मिला लीजिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। तो ये जो कथन है किनका है आपको बताना कि ये हो जाएगा आपका जियुसेपी मैथिनी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं, क्या है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। तो देखिए वहां पर गरीबी भी थी, बेरोजगारी भी और भूखमरी, यानी 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है। यानी यहाँ पर इनमें से सभी, जो पुष्पाराज में हमेशा बोलता हूं कि पुष्पाराज झुकता है एक जगह पे, इनमें से सभी पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गजब हो गया, 4 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है कि निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। कितना सिंपल है देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जियुसेप्पे मैथिनी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। तो यहाँ पर युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, बिल्कुल सही है। करों में वृद्धि की गई, बिल्कुल सही है। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर भी पुष्पाराज ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सही पर झुक जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल प्रश्न है, क्या है देख लीजिए। यहाँ पर अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था। अहिंसा के पुजारी हमारे महात्मा गांधी बापू जी, ठीक है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि महात्मा गांधी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। तो वहां पर वैसाखी का मेला चल रहा था, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। तो नमक पर टैक्स लगा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नमक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लीजिए कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। यहाँ पर कौन है सर, यहाँ पर महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जर्मनी के एकीकरण का जो श्रेय है ये ओटो वन बिस्मार्क यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1922 में, ठीक है 1922 में। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और ये आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत सारे बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। क्या है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए इसको बोला जाता है पवन अपर्दन। क्या बोला जाता है, पवन अपर्दन। लेकिन आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मृदा अपर्दन पे टिक किए होंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं कि पवन अपर्दन होगा इसका सही आंसर। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर किताब का मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया है, देख लीजिए आप ही के किताब का स्क्रीनशॉट है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया देख लीजिए कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। देख लीजिए साफ साफ लिखा गया है। कंफ्यूजन क्लियर हो गया, यहाँ पर डाउट आपका क्लियर हो गया। आप भी निकाल सकते हैं, आपका जो भूगोल वाला किताब है पेज नंबर 12 निकालिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आप लोग इसको मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पवन अपर्दन इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है,
यहाँ पर बोला जा रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम है, क्या है, तो एक जैव है और एक अजैव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं क्या है कि निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है, या फिर रेगड़ जो भी बोलिए, तो किनको बोला जाता है, तो काली मृदा, काली मिट्टी को बोला जाता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। ठीक है, 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया कि निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया देख लीजिए कि भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है, तो कितना प्रतिशत भाग है, तो 43% इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका पठारी क्षेत्र। ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल होगा सही यहाँ पर। लेकिन कोई कोई बोलते हैं कि गहन खेती भी होगा, लेकिन गहन खेती नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है क्या होगा, अत्यधिक सिंचाई इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई कोई अति पशुचारण भी बोलते हैं, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। 20 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देख लीजिए यहाँ पर कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, तो उत्तरांचल उत्तराखंड में किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 का क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या है कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया, तो किस वर्ष ये लागू हुआ था आपको बताना है, तो ये आपका 1972 में लागू हुआ था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 देख लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन है, कैसा कंफ्यूजन अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर क्या है कि कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। देखिए बहुत सारे बच्चे हो सके आंसर टिके हैं ब्यास परियोजना, लेकिन यहाँ पर ये आंसर गलत होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाखड़ा नांगल परियोजना। अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो लाइव प्रूफ आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। मैंने यहाँ पर किताब का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिया है, देख लीजिए। ये आपका किताब का स्क्रीनशॉट है, आप लोग खुद निकाल सकते हैं। आपका भूगोल वाला किताब 28 पेज नंबर निकालिएगा, आपको मिल जाएगा। देख लीजिए साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर साफ साफ एक्चुअल में दिखा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है क्या है कि उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। देखिए साफ साफ लिखा गया है भाखड़ा नांगल परियोजना और सतलुज ब्यास बेसिन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आप समझ सकते हैं कि क्या इसका सही आंसर होगा, फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो 2 वाला है भाखड़ा नांगल परियोजना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या है कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है, तो सूखा बिल्कुल सही होगा, सिंचाई की बढ़ती मांग बिल्कुल सही है, जल की व्यर्थ बर्बादी बिल्कुल सही है, पुष्पाहार झुक जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पे इनमें से सभी में। ठीक है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या दिया गया है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी फ्रेंच और डच इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि श्रीलंका में अधिकतर सिंगली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं, तो इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है, तो यहाँ पर हर एक जो पावर होता है जनता में निहित होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जनता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है, तो बात हो रहा है पुष्पाराज झुकेगा कहां, इनमें से सभी में, यहां पर झुक जाता है पुष्पाराज हमेशा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि
निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 इनके सामाजिक। ठीक है, सामाजिक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? किसे है यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा न्यायालय। ठीक है, 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया गया है कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य सूची। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज्य सूची इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया गया देख लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? आपको भारत सरकार को दिया गया, इनकी केंद्र सरकार को दिया गया है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 यहां पर क्या दिया गया देख सकते हैं। यहां पर लिखा गया कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 यहां पर क्या दिया गया देख लीजिए कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। यहां पर पुष्पा राज वाला डायलॉग किन में से सभी पे झुक जाएगा। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है देख लीजिए यहां पर भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गरीबी है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 यहां पर देख लीजिए क्या दिया गया है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो कृषि क्षेत्र में दिखाई देता है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए क्या है कि भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो यह निम्न मध्य आय। ठीक है, निम्न मध्य आय, तो यहां पर मध्य तो है नहीं, निम्न है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। ठीक है, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए क्या है कि परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? देखिए यहाँ पर सेवा का बात हो रही है इसलिए तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है देख लीजिए और फटाफट आप लोग बताइए कि आप लोगों का कितना यहाँ पर सही हुआ है और आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? मैंने आपको शुरू में बोला कि प्रचंड बेरोजगारी, लेकिन यहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी का एक भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका एक्चुअल में जो सही आंसर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी भी हो जाएगा। प्रचंड रहता तो भी होता, लेकिन यहाँ पर चक्रीय है तो चक्री वाला हो जाएगा। ठीक है, मतलब चक्रा जैसा घूमते रहेगा। ठीक है, 40 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो आप लोगों का कितना सही हुआ आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नहीं आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हिंदी का धाकड़ तैयारी होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।